वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एमोर मुंडी बाय क्रिस्टीना रोजेटी। क्रिस्टीना रोजेटी की ये पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन इसके टाइटल को, और देन जो है वो हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो देखेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टीना की बर्थ हुई थी 5 दिसंबर 1830 में एंड इनकी डेथ हुई थी 29 दिसंबर 1894 में। इंग्लिश राइटर थी एंड जिन लिटरेरी जॉनर्स में इन्होंने अपने राइटिंग्स दी हैं वो रोमांटिक हैं, डिवोशनल हैं एंड चिल्ड्रंस पोएम्स हैं। अगर हम अपनी पोएम का इंट्रोडक्शन डिस्कस करें कि ये किस टाइम पे इन्होंने पब्लिश करवाई थी, क्योंकि क्रिस्टीना रोजेटी खुद जो है वो विक्टोरियन इरा से बिलोंग करती थी, इसीलिए एमोर मुंडी ये जो पोएम है वो विक्टोरियन इरा में ही आ जाती है। ऑलमोस्ट 1865 में जो है वो इन्होंने इसको जो है वो पब्लिश करवाया था। एग्जैक्ट डेट जो है वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो आप चेक कर लीजिएगा। तो इसमें जो है वो इन्होंने विक्टोरियन इरा भी दिखाया है कि किस तरह से लोग जो है वो मोरालिटी से दूर हो रहे थे, लोग जो हैं वो इजी पाथ जो है वो ले रहे थे और रॉन्ग चॉइसेस, रॉन्ग डिसीजन जो है ना वो ले रहे थे। तो इस चीज़ को भी जो है वो क्रिस्टीना रोजेटी ने इस पोएम में डिपिक्ट किया है, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एमोर मुंडी। अब जो है वो इस पोएम का हम टाइटल डिस्कस करते हैं। हमारे पास टाइटल में दो वर्ड्स हैं जिसमें एमोर एंड मुंडी है। एमोर मुंडी का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो ये है कि लव ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे हमारी जो राइटर हैं, हमारी जो पोइट हैं, वो ये मैसेज देती हैं इस पोएम में, या फिर वो ये थीम डिस्कस करती हैं कि हम जब ओवरली अटैच्ड हो जाते हैं वर्ल्ड से, या फिर हम लोग अर्थली चीज़ों से जो है वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाएं, या फिर ह्यूमन बींग से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाएं, या फिर इस वर्ल्ड की जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं उनसे हम अटैच्ड हो जाएं, तो उसके बाद क्या होता है? हमारा डाउनफॉल होता है, हमारा स्पिरिचुअल डाउनफॉल होता है। जितना ज़्यादा हम इस वर्ल्ड के क्लोज होंगे उतने ज़्यादा हम गॉड से दूर होंगे, अपनी स्पिरिचुअलिटी से जो है वो दूर होंगे। तो हमें जो है ना वो इस वर्ल्ड से ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। इस वर्ल्ड की जो ये ब्लेसिंग्स हैं या फिर यहाँ का जो गोल्ड है, हमें उससे ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। हमें जो है ना वो ग्रीडी नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा? हमारा स्पिरिचुअल डाउनफॉल होगा। फर्दर हम इन वर्ड्स के मीनिंग को देखें तो एमोर का मीनिंग होता है लव, जो कि एक लैटिन वर्ड है, एंड मुंडी का मीनिंग होता है वर्ल्ड। तो ओवरऑल अगर हम इस पोएम को कंक्लूड करें कि इस पोएम में पोइट जो है वो क्या वार्निंग देती हैं, वो कहती हैं कि जब हम वर्ल्ड को प्रायोरिटाइज करते हैं गॉड पर या फिर अपने स्पिरिचुअल फेथ पर, तो उसके बाद क्या होता है? हमारा डाउनफॉल होता है और हम जो है वो डिक्लाइन में चले जाते हैं, हम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, और हमारी जो सोल है, हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है, वो भी डेड हो जाती है। पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसके करेक्टर्स की अगर बात करें तो एक स्पीकर है जो कि पोएम को नरेट कर रहा है, एंड स्पीकर के साथ उसकी एक फ्रेंड है या फिर उसका कंपेनियन है या फिर लवर है, जो कि इन स्पीकर के साथ जो है ना वो कन्वर्सेशन करता है थ्रू आउट द पोएम। तो पोएम की फर्स्ट लाइन है, ओ वेयर आर यू गोइंग विद योर लव लॉक्स ब्लोइंग ऑन द वेस्ट विंड ब्लोइंग अलोंग दिस वैली ट्रैक। तो स्पीकर जो है वो किसी दूसरे स्ट्रेंजर से जो है ना वो क्वेश्चन करता है। हम उसको कंपेनियन भी यहाँ पे ले सकते हैं या फिर स्पीकर का की जो है ना वो लवर भी ले सकते हैं। तो स्पीकर जो है वो अपनी लवर से पूछते हैं कि तुम जो है ना वो कहाँ जा रही हो। लव लॉक्स फ्लोइंग के जो स्पीकर की फ्रेंड है या फिर वो जो गर्ल है, उसके जो हेयर है ना वो फ्लो कर रहे हैं और ब्यूटीफुल हेयर हैं उसके। तो उसके हेयर्स की जो है ना वो तारीफ करते हुए, उसको अप्रिशिएट करते हुए स्पीकर उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। उसके बाद वो जो गर्ल है वो स्पीकर को रिस्पॉन्स देती है और कहती है, द डाउन हिल पाथ इज ईजी, कम विद मी एंड इट प्लीज ये, वी शैल स्केप द अपहिल बाय नेवर टर्निंग बैक। कि जो डाउन हिल पाथ है वो बहुत ईजी है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। लेकिन जो अप हिल पाथ है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ पे ट्रुथ है, और जो ट्रुथ है वो हमेशा डिफ़िकल्ट होता है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए जो है ना वो हम डाउन हिल जाते हैं, और वहाँ पे जो ना लाइफ बहुत कंफर्टेबल है और वहाँ पे चीज़ें जो है वो हमें ईज़िली मिल जाएँगी। तो मैं जो है ना वो डाउनहिल जा रही हूँ और तुम भी जो है ना वो मुझे जॉइन करो। तो ये दोनों जो है ना वो अब डाउनहिल जाते हैं और वहाँ पे जाके ना लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं। So they two went together in glowing August weather, the honey breathing heather lay to their left and right. तो अब स्पीकर और उनकी जो कंपेनियन है, वो जो गर्ल है, ये दोनों जो है ना अब डाउन हिल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। अब ये जा रहे हैं, ये अगस्त का वेदर है, मीन्स कि एक समरी डे है, या फिर वेदर जो है वो काफ़ी हॉट है, और इनके राइट और लेफ्ट पे जो है ना वो प्लांट्स लगे हुए हैं, उनकी फ्रेगरेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड देन क्या होता है? And dear she was to dot on, her swift feet seemed to float on the air like soft
twin pigeons too supportive to alight. स्पीकर बताता है कि ये जो मेरी गर्लफ्रेंड है या फिर जो मेरी लवर है, वो स्मूथली जो है ना वो डाउनहिल जा रही है, मीट के वो नीचे की तरफ जा रही है और उसके फीट जो है ना वो स्मूथली वॉक कर रहे हैं। ऐसे लग रहे हैं कि ये जो लैंड है, वो जो गर्ल है, उसके फीट के बिल्कुल अकॉर्डिंग बनाया गया है, या फिर ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, या फिर जो लैंड है ये इन फीट्स को ऑलरेडी जानता है, इसीलिए इतना स्मूथ है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही नीचे जाते हुए। तो यहाँ पे वो जो है ना वो गर्ल की वॉक को अप्रिशिएट करता है स्पीकर। नेक्स्ट लाइन्स में स्पीकर जो है वो अपनी जो फ्रेंड है, जो गर्ल है, उससे जो है ना वो क्वेश्चन करता है। स्पीकर कहता है, ओ व्हाट इज दैट इन हेवन वेयर ग्रे क्लाउड फ्लेक्स आर सेवन, वेयर ब्लैकेस्ट क्लाउड्स हैंग राइवन जस्ट एट द रेनी स्कर्ट। कि ये क्लाउड्स जो हैं इनके जो कलर्स हैं वो इतने डिफरेंट क्यों हैं, या फिर ये जो क्लाउड्स हैं वो इतने डार्क क्यों हो रहे हैं, शायद जो है ना वो रेन होने वाली है। तो ये आपस में कन्वर्सेशन करते हुए जो है ना वो डाउन हिल की तरफ जो है ना ये जा रहे हैं। और उसके बाद अगेन जो है वो स्पीकर क्वेश्चन करता है, ओ डैट्स मिट्योर सेंटस मैसेज डब पोटेंशियस एंड अनडेसिफर्ड सॉल सिग्नल ऑफ हेल्प और हर्ट। तो स्पीकर कहता है कि ये जो क्लाउड्स हैं ये बहुत डिफरेंट हैं, या फिर ये जो मिट्योर है, ऐसा लग रहा है कि ये शायद क्लाउड हमें कोई सिग्नल दे रहे हैं कि जो नेक्स्ट लैंड आने वाला है या फिर जो नेक्स्ट एरिया आने वाला है वो शायद हमारे लिए हर्टिंग भी हो सकता है, वो हमें हेल्थ की तरफ भी लेके जा सकता है। तो ये एक डम मैसेज है जो कि हम समझ नहीं पा रहे, हम इसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, बट ये कोई ना कोई मैसेज है। ये जो रेन है ये हमारे लिए हेल्प भी कर रही है और या फिर हमें कोई सिग्नल दे रही है कि आगे कोई जो है ना वो डेंजर आने वाला है। नेक्स्ट लाइन है पोइम की, ओ व्हाट इज दैट ग्लाइड्स क्विकली वेयर वेलवेट फ्लावर्स ग्रो थिकली। उसके बाद ना स्पीकर अगेन क्वेश्चन करता है कि ये किस टाइप के फ्लावर्स हैं, या फिर ये क्या चीज़ है जो मूव कर रही है। देयर सेंट कम्स रिच एंड सिकली अ स्केल्ड एंड हुडेड वॉर्म। और उनकी जो फ्रेग्रेंस है या फिर उनकी जो स्मेल है वो काफ़ी जो है ना वो स्ट्रेंज थी। ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ जो है ना वो डिके हो चुकी है, डेड हो चुकी है, और ऐसी उनकी जो है ना वहाँ से फ्रेग्रेंस और स्मेल सी जो है ना वो आ रही थी स्पीकर को। व्हाट्स दैट इन द होलो सो पेल आई क्वैक टू फॉलो। उसके बाद अगेन जो है वो स्पीकर उस गर्ल से क्वेश्चन करता है कि ये क्या चीज़ है जो होलो सी है, उसका जो कलर है वो पेल है। और दैट्स थिन डेड बॉडी विच वेट्स द इटर्नल टर्म। और देन स्पीकर कहता है कि ये जो पेल सी चीज़ पड़ी हुई थी वो एक डेड बॉडी है और अपने जो इटर्नल उसकी जजमेंट है ये उसका वेट कर रही है। अब यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा जो है वो थ्रेटनिंग हो रहा है, फ़ियरफुल हो रहा है, और स्पीकर को जो है ना वो एक्चुअली में फ़ियर जो है ना वो फ़ील हो रहा था। और इसके बाद जो है ना वो अपनी जो उसकी गर्लफ्रेंड है या लवर है, उससे कहता भी है स्पीकर, टर्न अगेन ओ माई स्वीटेस्ट टर्न अगेन फॉल्स एंड फ्लीटेस्ट। कि जितना जल्दी हो सके हमें जो है ना वो अब यहाँ से जाना चाहिए, हमें जो है ना वो टर्न कर लेना चाहिए। दिस बीटन वे थो बीटेस्ट आई फेयर इज़ हेल्स ऑन ट्रैक। कि हम डाउन हिल तो जा रहे हैं, चाहे ये एक ईजी वे है, चाहे ये एक ईजी पाथ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम हेल की तरफ जा रहे हैं। आगे जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा फेयरफुल होती जा रही हैं, और मुझे एक्चुअली में जो फेयर है वो फील हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ आगे जो है जाकर बुरा होने वाला है। उसके बाद जो स्पीकर की लवर है वो आंसर देती है, वो रिस्पॉन्स देती है स्पीकर की इस बात पे, ने टू स्टीप फॉर हिल माउंटिंग, ने टू लेट फॉर कोस्ट काउंटिंग, दिस डाउन हिल पाथ इज ईजी बट देयर इज नो टर्निंग बैक। कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब जो हम डिसीजन ऑलरेडी ले चुके हैं हम उसी जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। ये हमें पहले सोचना चाहिए था कि हमें ये ट्रैक जो है वो लेना चाहिए कि नहीं। और गर्ल ये भी कहती है कि डाउन पाथ जो है वो चाहे बहुत ईजी है, लेकिन इसका जो है ना वो कोई टर्न बैक नहीं होता है। जब इस रास्ते पर कोई एक दफ़ा आ जाता है तो वो सिर्फ आके ही जाता है, पीछे मुड़कर जो है वो नहीं देखता है। एंड इसी के साथ यहाँ पे ये जो पोएम है वो एंड हो जाती है। इस पोएम के स्टार्ट में हमने इसके टाइटल को जब डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि हम जब वर्ल्डली चीज़ों के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं तो हम जो है ना वो अपना स्पिरिचुअल फेथ जो है वो उसको खो देते हैं। एक तो इसमें मीनिंग ये बनता है इस पोएम में, एंड सेकंड जो मीनिंग है वो ये बनता है कि हम अपनी लाइफ में जो है वो रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, हमारी चॉइसेस जो हैं वो कभी कभी जो है वो रॉन्ग होती हैं, और उनके रिजल्ट्स हमें पहले नहीं पता होते हैं। लेकिन जब उनके रिजल्ट्स आते हैं तो वो बहुत वर्स्ट होते हैं और बैड होते हैं, और देन जो है वो हम रिग्रेट करते हैं। बट हमें कोई भी डिसीजन लेते हुए बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए, हमें इंटेलिजेंटली कोई भी जो है ना वो डिसीजन लेना चाहिए। अगर कोई चीज़ जो है ना वो हमारे सामने बहुत ईजी होती है तो हमें उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी सोचने चाहिए और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी जो है वो सोचने चाहिए, क्योंकि जो लाए होता है वो हमेशा ईजी होता है एंड जो ट्रुथ होता है वो हमेशा डिफ़िकल्ट होता है। तो हमें खुद डिसाइड करना है कि हमने जो है वो ट्रुथ का साथ देना है या फिर हमने जो है वो लाई को चूज़ करना है।
आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।